हेलो एवरीवन, वेलकम टू OKCK। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये टॉपिक है क्या, इसका क्या क्या इम्प्लिकेशंस है और क्या ये मतलब इस टॉपिक को रिसेंटली इतना डिबेट में क्यों आ रहा है। रिसेंटली जो उत्तराखंड, गुजरात जो भी रिसेंट इलेक्शन हुआ था, इसमें भी ये दावे के साथ जो पॉलिटिकल लीडर्स है उन लोगों के द्वारा बोला गया है कि हम देश में यूसीसी लाएंगे। तो ये यूसीसी है क्या, इसका क्यों जो पॉलिटिकल लीडर है इसको लाने के लिए इतना बेतुक है। तो इसलिए हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट यूसीसी। हाल ही में बहुत सारा न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये क्लीन चिट दे दिया गया है कि कमीशन बैठाने के लिए कि यूसीसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक कमीशन बिठाओ और कमीशन के हिसाब से इसको लागू करो। तो इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का एक क्लीन चिट मिल गया है। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले हम एक कोट से शुरू करते हैं। इस कोट पे लिखा है, हाउ कैन ए कंट्री बी सेकुलर व्हेन इट्स लॉज आर नॉट। तो हमारे देश में क्या लॉज सेकुलर है नहीं है। तो ये भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे जितना आगे जाएंगे। तो बेसिकली यही है कि यूसीसी का इम्पोर्टेंस समझने के लिए और एक इम्पोर्टेंट कोट हम आपको बताना चाहते हैं कि इस कोट पे हमें ये बताया गया है कि ऑल कम्युनल डिस्प्यूट विल बी एंड व्हेन यूनिफॉर्म सिविल कोड बिकम ब्रांड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो इम्पोर्टेंस है ना, इस कोड से हमें पता चलता है क्यों हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में लागू होना चाहिए। इससे हमारा देश में क्या इम्प्लीकेशंस होगा ये हम आज जानने की ट्राई करेंगे। यूसीसी का डिबेट ना हमारे देश के आज़ादी होने से पहले ही ये डिबेट शुरू हुआ था, जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठा था। जो कमेटी ने, जो असेंबली ने हमारा देश का संविधान बनाया था, जिसका चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, तब से ही ये डिबेट शुरू हुआ था। हालांकि तब ऐसा माहौल नहीं था, क्योंकि तब हिंदू मुस्लिम में बहुत बंटवारा था देश में रिलीजन के नाम से। तो इसलिए तब सिचुएशन ऐसा नहीं था कि हमारे देश में यूसीसी लागू किया जाए, वरना यूसीसी उस टाइम ही लागू किया गया तो देश में बहुत इंस्टेबिलिटी आ जाता। तो इस हिसाब से सिचुएशन का ख्याल रख के यूसीसी तब हमारे देश में लाया नहीं गया था। यूसीसी का सही सिंपल तरीके से ये बताना चाहता हूँ कि ये इसका डेफिनेशन है कि टू रिप्लेस द पर्सनल लॉ बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर्स कस्टम्स ऑफ इस मेजर रिलीजन कम्युनिटी इन द कंट्री विद द कॉमन सेट ऑफ गवर्निंग एवरी सिटीजन। ये इसका ये है कि हमारे देश में ना मुस्लिम का अलग पर्सनल लॉ होता है, हिंदू का अलग पर्सनल लॉ होता है, सिख का। तो इस हिसाब से ना देश में बंटवारा अभी भी है। तो ये बंटवारा को एक ख़त्म करके हर एक रिलीजन की हिसाब से अपना पर्सनल लॉ, एक कॉमन पर्सनल लॉ लाना ही यूसीसी का बेसिक एम है, बेसिक इंटेंशन है। तो बेसिकली यूसीसी का यही है। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ना आर्टिकल 44 जो है डीपीएसपी का अंदर, उसमें क्लियरली बताया गया है कि स्टेट shall endeavor to implement UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड wherever the situation is conducive। गवर्नमेंट को जब ऐसा लगे कि देश में यूसीसी लाने का सही समय आ गया है तो गवर्नमेंट इसको ला सकता है। तो यही आर्टिकल 44 में जो डीपीएसपी के अंदर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, तो इसमें यही बताया गया। तो और एक इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में ना ओनली कोडिफाइड लॉ, जो पर्सनल कोडिफाइड लॉ इस लाइक हिंदू के लिए ही होता है। हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट जो हिंदू के लिए ही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदू मैरिज एक्ट पे जो प्रोविजंस है मुस्लिम के लिए काम करेगा, ऐसा नहीं है हमारे देश में। तो हम अभी जान लिया कि यूसीसी है क्या, आर्टिकल कौन सा आर्टिकल के अंदर ये आता है। लेकिन हम लोग ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं, यूसीसी गवर्नमेंट क्यों लाना चाहते हैं, इसका फ़ायदा क्या है और इसका इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो बेसिकली इसका फ़ायदा बताया जाए तो ये यूसीसी ना हमारे देश का जो सिटीजन है, हर एक सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, वो कोई किसी धर्म का हो, उस इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन ना सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करेगा। मुस्लिम के लिए मैरिज का एक लॉ जो है वो हिंदू के लिए भी होगा। तो ऐसा एक प्रोविज़न यूसीसी के द्वारा लाया जाएगा। उसके साथ ही ना ये जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करेगा। जैसे आप
फॉर एग्ज़ाम्पल जो मुस्लिम महिला होता है उन लोगों को मतलब तलाक देने के लिए ना उसका हस्बैंड 3 बार तलाक कह के तलाक दे देता है, लेकिन ऐसा प्रोविज़न मुस्लिम महिला अपने हस्बैंड को ऐसा कह के तलाक नहीं दे सकता है, ये है। और उसका प्रॉपर्टी का राइट नहीं होता है, जैसे हिंदू में अभी हो रहा है प्रॉपर्टी में राइट, बट मुस्लिम महिला को अभी भी प्रॉपर्टी में राइट ऐसा नहीं मिल रहा है। तो ये भी थोड़ा जेंडर इक्वालिटी प्रोवाइड करेगा बाय यूज़ ऑफ यूसीसी। उसके साथ ही अगर हमें और एक पॉइंट को देखा जाए तो ये नेशनल इंटीग्रिटी को भी प्रमोट करेगा। हर एक रिलीजन में जो जब मतलब समान मतलब इक्वल लॉ आएगा, इक्वल तरीके का मतलब कानून आएगा, तो ऑब्वियसली नेशनल का हर एक मतलब सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन दे विल गेट इंटीग्रेटेड, दे कैन गेट इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। और अभी भी ऐसा देखा जाए तो अभी जो हमारा यंगर पॉपुलेशन है ना, भारत का जो स्ट्रेंथ है, उसका भी मतलब एस्पायरेशंस ऐसा नहीं है कि जेंडर के हिसाब से लॉ अलग अलग हो जाए। इसलिए मैंने बोला था कि मुस्लिम हमारा लॉ सेकुलर नहीं है, लेकिन है पब जो हमारा कॉमन लॉ है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो ये मतलब ये है, ये हमारा मतलब सेकुलर है, लेकिन जो हमारा पर्सनल लॉ है ये हमारा अभी भी सेकुलर नहीं है। तो इसका फ़ायदा को छोड़ के ना इसमें इसका बहुत सारा मतलब फ़ायदा मतलब वो उसका डिसएडवांटेज भी है जो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। जैसे ये इंडिया के लिए ना, इंडिया का जो डाइवर्सिटी है बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री है। इंडिया में एथनिक ग्रुप है, ट्राइबल ग्रुप, रिलीजियसली डाइवर्स है, कल्चरली डाइवर्स, लैंग्वेज हिसाब से डाइवर्स है, जियोग्राफिकली डाइवर्स पीपल है। मतलब इंडिया के लिए ना ये सूटेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि मतलब ये डिफ़िकल्ट होगा इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में ना डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है। और ये मतलब ऐसे भी डिस्कस किया जा रहा है कि मतलब ये जो मतलब यूसीसी ला रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है कि मतलब हिंदू का जो इंटरेस्ट, जो मेजोरिटी रिलीजन हमारे इंडिया में है ना हिंदू, उसका जो इंटरेस्ट है ना, ये मतलब माइनॉरिटी के ऊपर इम्पोज करने का एक प्रयास है, इस हिसाब से भी देखा जा रहा है। और एक मतलब इसका डिसएडवांटेज देखा जाए तो ना, ये स्टेट का ना अपना मतलब पर्सनल जो रिलीजन हम कैसे एक्सरसाइज करें, ये हमारे बात होता है। तो ये स्टेट का इंटरवेंशन है अपना पर्सनल मतलब वैल्यू के ऊपर। ये बहुत ही सेंसिटिव टास्क है, क्योंकि रिलीजन के हिसाब से ना लोग बहुत अटैच होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं अपने रिलीजन के नाम पे। तो ये इसलिए भी ये मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट है। उसके साथ ही ना अभी इंडिया में ना अभी भी मतलब रिलीजन के नाम पे ना लोग अभी भी बता हुआ है। और जो कम्युनल वायलेंस हुआ था, जैसे यूपी में, नॉर्थ ईस्ट में जो कम्युनल वायलेंस हुआ था ना, इसका ही मतलब सबसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो सब प्रोस एंड कॉन्स से डिस्कस करने के बाद ना अभी सबसे पहले मन में आता है कि हमें अभी क्या करना चाहिए। ये डिस्कस जो हो रहा है, डिबेट जो हो रहा है ना, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए, इसका सॉल्यूशन ना हमें हर एक मतलब रिलीजन स्पेसिफिक फोकस और इक्वलिटी को मेंटेन करना है। हर एक माइनॉरिटी मेजॉरिटी का इशू नहीं है, हर एक रिलीजन का जो सेंसिटिविटी है ना, उसको हमें समझना है, उसको रेस्पेक्ट करना है। उसके साथ ही ना हमारे पास में ना, हमारे देश में ना जो 3 पिलर्स है, 3 पिलर्स का एक पिलर है जुडिशरी, बहुत एक्टिवली काम करता है। तो गवर्नमेंट को ये चेक और बैलेंस कर सकते हैं। जुडिशरी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो जुडिशरी कैन प्ले एक बेटर रोल इन दिस मैटर। और उसके साथ ही ना कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है, जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये सब ना हमें प्रमोट करना है। ना कि मतलब यूसीसी जैसा ये सब मतलब रिलीजन की मतलब कॉमन रिलीजन लॉ नहीं। इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, ह्यूमैनिटी, मॉरलिज्म, तो ये सब हमें प्रमोट करना है लोगों के माइंड पे। मतलब रिलीजन के नाम पे ना ये सब नहीं करना है। और हिंदू जो इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं मतलब लोग बोल रहे हैं कि मतलब माइनॉरिटी खतरे में, ऐसा नहीं। हिंदू को भी मतलब थोड़ा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है एज ए मेजॉरिटी रिलीजन इन इंडिया। तो आज इस डिस्कशन का एंड इस पॉइंट पे ही होता है। आगे और कुछ मतलब नॉलेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब।